जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मूठ क्या है और मूठ के विषय में जानकारी दी थी, तो मोटी मोटी अभी फिर जानकारी दे देता हूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि लोग पहली बार आए होंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। मूठ एक मादन प्रयोग है कि मादन को कैसे वापिस किया जाए, मादन से कैसे बचा जाए। जो आपके परिवार में कोई अचानक से बीमार हो गया, खून की उल्टियां हो, उसको खून की उल्टियां हुई, या आपके खून की उल्टी होकर कोई मर गया, या फिर मर गया या लंबे समय से बीमार है और दिखा दिखा के थक गए, मेडिकल साइंस में कुछ नहीं आ रहा है, या कोई व्यक्ति सूखता जा रहा है, दिखा दिखा के थक गए, दुनिया बता रही है इस पे मसान है, किया है, कराया है और उसका वेट लॉस होता जा रहा है, या फिर आपके घर पे खून के छींटों का आना, या घर में लगातार मृत्युओं का होना और सभी परिवार की गिरोथ बन जाना, घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की बात ना मानना, ये सारी चीजें तंत्र के लक्षण होते हैं। और तंत्र बहुत ही घातक और प्रचंड क्रिया होती है। इससे किसी को भी कुछ भी हानि पहुंचाई जा सकती है, ये संभव है। अगर उसका जानकार है तो तंत्र का जानकार, अगर इस क्रिया का, इस विद्या का जानकार है तो वो तंत्र के दम पे वशीकरण भी होता है, मादन भी होता है, उच्चाटन भी होता है, विद्वेषण भी होता है, सारे 60 कर्म वाकूबी किए जा सकते हैं। अगर ऐसी ही समस्या से आप पीड़ित है, आप, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका परिवार, कोई भी रिलेटिव, मित्र या कोई भी भाई बंधु, कोई भी माता बहन, कहीं भी जहां तक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसी समस्या से परेशान है, तो एक विधि और विधान, मंत्र और उपाय बता दे रहा हूं। इस मंत्र को जागृत करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, तभी काम कर सकता है। जब किसी पे मादन प्रयोग किया जाता है तो मादन प्रयोग को कई अलग अलग जगह, किसी जगह उसको बोलते हैं मूठ, घात, निषिदाग, बाण मारना, घायल छोड़ना, ये सब एक ही वर्ड है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पर भाषाएं बदल जाती हैं, मतलब एक ही है लेकिन काम एक ही होता है। सामने वाले को कष्ट पहुंचाना, सामने वाले की जान को हानि पहुंचाना, उसकी मृत्यु का कारण बन जाना। मूठ बहुत ही घातक होती है। और फिर बोलूंगा कि आप घबराए ना। कोई व्यक्ति आपको डरा दे कि इसका तो म्याद डाल दी है, इतने समय तक ये मर लेगा, ये तांत्रिकों के सब होते हैं कि आपके घर में अकाल मृत्यु होने वाली है, आपके घर में ये हो गया, आपके जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको म्याद डाल दी है, वो ठीक नहीं होगा, वो इतने समय में मर जाएगा। ऐसी बातों पे विश्वास ना करें। बचाने वाला और मारने वाला वो ऊपर बैठा है, जो सबका ख्याल रखता है। वो महाकाल है, अनंत निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, और वो उनके आगे किसी की नहीं चलती है। परमात्मा ने जब लिख दी तभी आएगी, घबराए नहीं। बाकी आप शिव शक्ति धाम में आके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। या ये मंत्र विधि विधान दे रहा हूं, इसको एक ही दिन में सिद्ध होने वाला मंत्र है। आम दिनों में करेंगे तो 9 दिन, नवरात्रि में 9 दिन, और वैसे करेंगे तो 21 दिन आम दिनों में, और ग्रहण काल में, होली और दीपावली में एक एक दिन में सिद्ध होने वाला मंत्र है। स्वयं प्रमाणित तो परीक्षित है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर आपको ये करना है, आपको इसको यूज में लेना है, तो ये आपको जो हम विधि विधान बता रहे हैं, उसी विधि विधान, उसी बताए तरीके से आपको सिद्ध करना होगा, और 100 में 100% काम करेगा। तो ये है जो मंत्र देने जा रहा हूं। ये मंत्र मूठ को वापस करने वाला है। जैसे कहते हैं ना, मूठ मार दिया, आपने देखो आसमान में कोई चमकीली चीज जलती हुई दिखाई देती है और वो एकदम दिखती है और एकदम ओझल हो जाती है आंखों से। वो कोई नई चीज नहीं है, सभी व्यक्तियों ने देखी होगी, और सभी के से बोला जाता है कि बेटा इसको ये दिख जाए ना तो इसको टोकते नहीं है। क्या नहीं करते? टोका टाकी नहीं करते, प्रणाम करो और जाने दो। लेकिन कुछ जानकार ऐसे होते हैं कि मान लो मैंने मूठ चलाई या किसी ने मूठ चलाई, मुझे दिख गई कि मूठ चल के आ रही है, तो मैं अगर इसका जानकार हूं
देखिए मूठ जो चलाई जाती है ना, वो व्यक्ति जो सही साधक होगा, जो अपने गुरु वचनों पे अडिंग होगा, वो गुरु वचन नहीं तोड़ेगा, तो वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जिस दिन वो बुरा करेगा तो उस दिन उसका खुद का बुरा हो जाएगा, उससे वो विद्या चली जाएगी, वो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा उसके पास, विद्या काम ही नहीं करेगी, क्योंकि गुरु वचनों पे चलती है। तो अगर ऐसे जानकार को कोई किसी ने चला दी, लेकिन सवाल तो देखिए आज के दौर में क्या है ना, व्यक्ति आपा खो बैठता है 1 ही मिनट में, उससे सारी चीजें पावर शोहरत संभलती नहीं है। और ऊंचाई पे बने रहना, ऊंचाई तक पहुंचना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऊंचाई पे टिके रहना और बने रहना वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षाएं चलती है और व्यक्ति बस वहीं पे आपा खो बैठता है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ आवेश में आके गलत प्रयोग कर लेता है, और गलत प्रयोग करने के बाद में शक्ति तो चली जाती है, ठीक है, वो शक्तिहीन हो जाता है, शक्ति रहेगी नहीं, फिर उसका बुरा शुरू हो जाता है। और ऐसा बुरा होता है कि ना घर का ना घाट का, उसको बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनने गुरु वचनों को तोड़ा है, गुरु अनादर किया। एक बार परमात्मा की मार से गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु की मार से बचाने कौन आएगा। तो इसलिए व्यक्ति कुछ देखा होगा आपने आपके आसपास बहुत कुछ समय तक कुछ भक्तों का काम बड़ा अच्छा चलता है, नाम होता है, उसके बाद में वो ऐसे मुंह के बल गिरते हैं कि उनको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलता। फिर वो दूसरे भक्तों के पास जा रहे हैं अपनी शक्तियां खुलवाने, अपनी गद्दियां खुलवाने, अपने कष्ट कटवाने। और यही एक साधक को, एक गुरु अपने शिष्य को यह सिखाता है कि बेटा अगर तुम्हारी नजर में मैं ये विद्या दे तो रहा हूं, लेकिन इसका उपयोग तुम्हें जब करना है जब तुम्हारी इज्जत पे, तुम्हारी जान पे और तुम्हारी शान पे आ जाए। कोशिश ये करनी है कि 99% उसको सुलझाना है बिना शक्ति के, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना है, शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है। तब तो ये तुम्हें नहीं, तुम्हारी 100 पीढ़ियों को आवाज रखेंगी और तुम्हें दुनिया के हर सुख मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने इनका दुरुपयोग किया और अपने लोभ में, लालच में आके और आपने इनका दुरुपयोग कर लिया, तो ये 100 पीढ़ी नहीं, तुम्हारी 500 पीढ़ी खराब कर देंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चिराग जलाने वाला नहीं बचता है, ये प्रैक्टिकल है, सामने लाइव में मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कितने साधकों के साथ। और मैंने क्या, हर क्षेत्र में के व्यक्ति ऐसा आपको मिल ही जाएगा जो इन सारी चीजों को करके आज नरक भोग रहा है। यही तो अगर कोई मूठ उड़ के जा रही है और मुझे दिख जाए, तो मेरे पास अगर उतारने की विद्या है उसको, तो मैं मूठ को उतार दूंगा। उतारूंगा कहां, या तो पानी पे उतारूंगा या पेड़ पे उतारूंगा, उसको ठंडा कर दूंगा, लेकिन मैं वापिस नहीं भेजूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए मैं वापिस नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं दूसरे की विद्या, दूसरे का जादू नहीं काटूंगा। सिर्फ मैं एक उस व्यक्ति की मैं हेल्प कर रहा हूं जिसको मैं जानता नहीं, जो मेरा कोई नहीं लगता है, सिर्फ एक मुझे दिखा और एक मैं फर्ज निभा रहा हूं साधक का। ये होती है विद्या, भलाई के लिए, ना कि बुरे के लिए। वही कुछ जानकार ऐसे भी होते हैं कि मूठ को कुल देवता भी वापिस कर देता है। अगर आपके कुल देवता, कुल देवी और आपके पितृ स्ट्रॉन्ग हैं, आप समय समय पर उनका भोग देते हैं, उनको पूछते हैं, अगर आपके कुल देवता स्ट्रॉन्ग है तो आपके कुल देवता भी मूठ को रिटर्न कर देंगे, उसको घुसने का मौका ही नहीं देंगे, उसको रास्ता नहीं देंगे। मूठ जब आती है तो व्यक्ति को आवाज लगाती है उसी के किसी परिचित के, जो सबसे चहीता होगा, जो सबसे ज्यादा उसके पास रहता होगा, ऐसे व्यक्ति के जो उसको उसकी आवाज में रिप्लाई कर दे। और समझ लो 3 बार में अगर उसने रिप्लाई नहीं करा, वो क्या करती है, मूठ आती है तो मंडराती रहती है, मंडराती रहती है, मंडराती रहती है चारों ओर पास, और वो मौका देखती है घुसने का। और घुसने के बाद में वो आवाज लगाती है कि मान लो मैंने किसी के लिए भेज दी, कि मान लो मैंने मंगल के ताई भेज दी। अब वो लगाएगी मंगल मंगल मंगल, उसके ही परिचित के नाम से। क्या करेगी, उसी के परिचित के नाम से, जो उसका सबसे चहीता होगा। अब वो 3 आवाजों में अगर बोल जाता है तो राम नाम सत्य है, और नहीं बोलता है
तो वो वापिस चली जाएगी, फिर भेजनी पड़ती है। और जो सही जानकार होते हैं ना, वो पहले सब बंधन मारते हैं कि उनकी मूड को कोई वापस ना भेज सके, क्योंकि मूड चलाना जितना, जिसके लिए हम चला रहे हैं ना, उसको जितना खतरा है उससे डबल 2 गुना हमें खतरा चलाने वाले को। क्यों? क्योंकि किसी जानकार ने मूड को वापस रिटर्न कर दिया तो वो डबल स्पीड से आएगी, कितना भयंकर बवाल मचाएगी, क्या वहां पे आप सोच नहीं सकते। कि अब उसको रोकने व्यक्ति ना, कच्चा खिलाड़ी तो मर जाता है इसमें, अपना बेकार कर लेता है लाइफ। लेकिन इस विद्या के लिए परफेक्ट एक सुलझा हुआ और एक मंझा हुआ जानकार चाहिए, जो इनमें निपुण हो, तभी ये क्रियाएं करी जा सकती हैं। लेकिन ऐसी क्रियाओं से मैं बचने के लिए, अगर आपके घर पे कोई लंबे समय से बीमार है, जरूरी नहीं है कि मूड को ही वापस करा जा सकता है। इस मंत्र से किसी भी तंत्र, टोना, टोटका, किया कराया, जादू, कोई भी निगेटिव एनर्जी, किसी ने भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, मसान, मसानी, साकनी, डाकनी, चुड़ैल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जो भी निगेटिव एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, सबको वापस भेजा जा सकता है। रिटर्न उसी पे उसकी चौकी भेजी जा सकती है। कहते हैं ना पलटाना, तो इस मंत्र से पलटा भी सकते हैं इस विधि विधान से। तो चलिए ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए शुरू करता हूं। करना क्या है कि ये जो मंत्र है 1 दिन में सिद्ध होने वाला है। अगर आप होली पे करें तो 1 दिन में हो जाएगा, दीपावली पे करें तो 1 ही दिन में नहीं, रात में, ओनली रात में, और नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा, ग्रहण काल में करते हैं तो भी 1 दिन में सिद्ध हो जाएगा। अगर आप इसको आम दिनों में करते हैं तो 21 दिन कंटिन्यू करना ही है। और इसको आप करें तो सबसे पहले बता रहा हूं, ये मंत्र सिद्ध होगा सीधा शमशान में। आप घर पे करना चाहें तो नहीं होगा, सीधा शमशान या नदी किनारा रुक करना होगा। एक ही रात में करने की कोशिश कीजिए। 9 दिन करें तो भी शमशान में होगा, 21 दिन करें तब भी शमशान में होगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से तामसिक और ये नाहर सिंह वीर का मंत्र है। ठीक है, इसको जो है नाहर सिंह वीर ही मूड को वापिस भेजते हैं। और ये सावर मंत्र है। तो करना क्या है, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो विधि विधान सेम है, सामग्री सेम है, समय को बढ़ा दिया गया है। आम दिनों में 21 दिन, नवरात्रि में 9 दिन, और होली और दीपावली और ग्रहण काल में 1 ही दिन में, 1 ही रात में सिद्ध होने वाली साधना है। सबसे पहले किसी भी शमशान की व्यवस्था करें, वहां पे अपना आसन वगैरह की सफाई करिए। एक आसन ले ले, कुशा का या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की ले लें, वस्त्र काले ले लें, या निवस्त्र भी साधना करेंगे तब भी चलेगा। इसमें आपको भोग में दीपक रहेगा चौमुखा सरसों के तेल का। भोग में 5 प्रकार की मिठाई, एक नारियल, नींबू, धूपबत्ती, अगरबत्ती, लौंग का जोड़ा, बतासा, बकरे की कलेजी, एक इतर, ठीक है, 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 बोतल दारू, 1 लोटा जल। इस साधना में आपका रक्षा घेरा अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये किसी से नहीं शेयर करना है। और इस साधना में अनिवार्य जरूर है कि अकेले साधना ना करें, आप अपने गुरु सानिध्य में ही करें, क्योंकि सावर मंत्र साधना है और ये मंत्र कंठस्थ करते ही आपको इफेक्ट दिखाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, इसको पलटाने की भी मैं विधि बताऊंगा। इसमें करना क्या होता है, अगर आपको मान लीजिएगा किसी के ऊपर मूड किसी ने भेज दी, किसी को पैरालाइज मार दिया यानी लकवा मार दिया, किसी को लंबे समय से बीमार है, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, और खून की उल्टियां आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, आपके जानवर मर रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया है, घर में गलत सपने आ रहे हैं, सभी लोगों को लाशें दिख रही हैं, या फिर मरे हुए बच्चे दिख रहे हैं, मरी हुई लेडी से दिख रही हैं, प्रेग्नेंट लेडी से दिख रही हैं, या कोई चीज आके दबा लेती है, या फिर ऐसा आभास है कि कुछ गलत होने वाला है, ये सब संकेत मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके, इस साधना को करके, करना क्या है, प्रतिदिन अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो 1 माला प्रतिदिन, और 21 दिन करते हैं तो भी 1 माला प्रतिदिन, और बाकी तो जितना आपसे हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। समय की कोई अवधि नहीं है इसमें,
क्योंकि गिरहन काल में अगर आपका 1 घंटे का गिरहन और 1 घंटे में 1 माला जाप करके और 1 माला से हवन आप कर देते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, काम करेगा, 100 में 100% काम करेगा। इस मंत्र में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मूठ भेजी गई है उसका नाम जोड़ के अमुक करके और मूठ को वापिस किया जाएगा कि जहां से आई है वहां को वापिस चली जाए। अब जाएगी कैसे? जाएगी वो जो लेके आई है, उसने मुर्गा दिया है तो मुर्गे पे जाए, मुर्गा दिया है तो 2 मुर्गे देने पड़ेंगे, बकरे दिया है तो 2 बकरे देने पड़ेंगे, उसने ब्लड दिया है तो ब्लड देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शक्ति कुछ भी मांग लेती है तो उसको भोग देके रिटर्न भेजा जा सकता है उसी के पास। और लेकिन व्यक्ति के पास जब आप वापिस भेजेंगे तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी एक रक्षा घेरा लगा के ही और घेरे के अंदर ही बैठ के भेजा जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें हांडी सजानी पड़ेगी, नहीं, हांडी तो उसने भेज दी, जो शक्ति उसमें आई है, हांडी आके मदद नहीं करती है, शक्ति उठाती है हांडी को, शक्ति भोग लेके तब काम करती है। कोई भी दुष्ट तांत्रिक अपने वचन बंद, हम शक्तियों को वचन बंद कर देते हैं, वचनों में लेके हमारा अच्छा और बुरा उसको मतलब नहीं है। अच्छा और बुरा दोनों काम वो खा पी के करती हैं तामसिक शक्तियां। तो खा पी के उसको भेज दिया, खा पी के उसको लुटा दिया, डबल, हर चीज डबल देनी पड़ेगी उसको मुर्गा डबल, बकरा डबल, हर चीज, ठीक है। और अपनी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर रक्षा मंत्र जरूर लगा लें। रक्षा मंत्र कोई भी हमारी वीडियो से आप एक ऐसा ले लीजिएगा जो सावर मंत्र हो, कंठस्थ करते काम करेगा और 108 बार जाप करके, यानी 108 बार जाप करके 108 ही आहुति लगा दीजिएगा। आहुति आप सामग्री, मिक्स सामग्री से लगा सकते हैं। हवन सामग्री जो गूगल इलायची, काली मिर्च, काले तिल, लौंग, बतासा, कपूर, शहद और शराब और आपका सरसों का तेल। तामसिक है तो तामसिक तरीके से लगाइए, सात्विक है तो सात्विक तरीके से लगाइए। अब यहाँ पे ये क्या होता है, मूठ अगर आपको वापस भेजनी है, किसी पे चौकी वापस भेजनी है तो उसके ऊपर से उतारा लगाओ, उतारा लगा के शमशान में सारी चीजें रखो और रखने के बाद में भोग दो। भोग देने के बाद में मंत्र का आह्वान करो और मंत्र का आह्वान करके अपने गुरु मंत्र का आह्वान करके पलटी मारो। इसकी उल्टा करना पड़ता है, उसने भेजने के लिए जो क्रिया की है उसके विपरीत क्रिया करनी पड़ेगी। अगर वो दक्षिण मुखी बैठा है तो आपको फिर उत्तर मुखी बैठना पड़ेगा, अगर वो पूर्व मुखी बैठा है तो आपको पश्चिम मुखी बैठना पड़ेगा। ये सारा खेल होता है। काल लगा के बैठना पड़ता है। कार को बोलते हैं घेरा, सुरक्षा घेरा। अपनी चप्पल को उल्टा करके, अपने जूता पहन रखा है तो उसको एक चप्पल को उल्टा कर दीजिए और एक को सीधा रहने दीजिए, या दोनों को ही उल्टा कर दीजिए और उसके अपने नीचे दबा लीजिएगा तो मूठ आप पे आके नहीं गिरेगी, मूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, कोई शक्ति ऊपर आपके नहीं हैवी होगी, ठीक है। और ये क्रियाएं जो है ना बड़ी टफ होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति, मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो साधक हैं, जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। मंत्र पढ़ देता हूं। ओम नमो आदेश गुरु को चंडी चंडी तो ऊपर आवत मूठ करे नवखंडी, चक्कर ऊपर चक्कर धारू, 4 चक्कर ले कहा करूं श्री नरसिंह का। ये मंत्र है, पूरा आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। और मंत्र को जैसे लिखा हुआ है उसमें फेर बदल ना करें, क्योंकि ये आम बोलचाल में और सावर मंत्र है और देसी मंत्र है। ये एक परफेक्ट काम करने वाला मंत्र है, 101% काम करता है। तो जो व्यक्ति करना चाहता है, अगर ऐसी समस्या से पीड़ित है या इसको करना चाहता है तो कुछ समझ में ना आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सानिध्य दीक्षा लेना चाहते हैं, शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी समस्या को लेकर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका कोई भी काम है, किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान हैं तो उसका हर समस्या का समाधान शिव शक्ति धाम में किया जाता है। आपके घर पे तंत्र बाधा है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न बाधा, कोई भी बाधा, ऐसी बाधा, कैसी भी बाधा, सबका निदान शिव शक्ति धाम में किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश।